Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to evaluate integral x square divided by x sin x plus cos x whole square dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा d बाई डी एक्स ऑफ यू वी विच इज इक्वल टू होता है u d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रल ऑफ u v dx, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ v dx। तो अब क्या करते हैं, हमारा जो इंटीग्रल आई है वो लिख लेते हैं, जो कि है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर एंड देन dx। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, cos x से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, एंड हम लोग जानते हैं कि 1 बाई cos x क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना कि x 1 बाई cos x है तो sec x हो जाएगा यहाँ का एक x के साथ, एंड फिर एक x के साथ हम लोग cos x लिख देंगे, लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई फिर x साइन x प्लस cos x का ये होल स्क्वायर dx। नाउ अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल x sec x, इसको एक टर्म मान लेंगे, एंड x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x का ये होल स्क्वायर, इसको सेकंड वाला टर्म मान लेंगे। यानी कि हम लोग यूज करेंगे हमारा सेकेंड वाला की कॉन्सेप्ट। तो लेट कंसिडर कर लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स सेक एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर। नाउ अब i इज इक्वल टू सेकेंड की कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x सेक एक्स इंटीग्रल ऑफ x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x का ये होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ x sec x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x का ये होल स्क्वायर dx एंड देन dx। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रल x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx है ना, इसको अलग से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो क्या करते हैं, लेट x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t मान लिए, बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। नाउ दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होगा cos x प्लस साइन x डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1, देन प्लस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x, एंड देन दिस इज इक्वल टू dt बाई dx। नाउ दिस इंप्लाइज, इसको इस तरह से लिख सकते हैं x cos x प्लस साइन x माइनस साइन x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस साइन x माइनस साइन x 0 हो गया। नाउ दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ये x cos x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा जो इंटीग्रल था x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x का ये होल स्क्वायर dx, वो क्या हो जाएगा, ये होगा इक्वल टू इंटीग्रल dt बाई
टी स्क्वायर। नाउ इसको लिख सकते हैं ना इक्वल टू, ये जो 1/t² है, तो टी स्क्वायर को जब हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो t का पावर -2 होगा एंड देन dt। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा t का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो दिस इज इक्वल टू आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/t प्लस कॉन्स्टेंट c। ना हम लोग क्या किए थे, x sin x प्लस cos x को t माने थे, तो बस t के प्लेस में x sin x प्लस cos x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1/x sin x प्लस cos x एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट c। अब क्या करते हैं, अब हम लोग सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x sec x को। तो यहाँ पे यूज करेंगे हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू होगा x मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई टैन एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्वल टू x सेक एक्स टैन एक्स प्लस सेक एक्स। तो हमारा जो इंटीग्रल था, जो इक्वेशन 1 था, वो क्या हो गया, i इज इक्वल टू हो जाएगा -x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x एंड देन फिर प्लस इंटीग्रल x sec x tan x प्लस sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x dx, ऐसा होगा। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि सिंस sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो हो जाएगा -x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x एंड देन फिर प्लस इंटीग्रल, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स को लिखेंगे 1/cos x मल्टीप्लाइड बाई tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x देन प्लस 1/cos x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा x sin x प्लस cos x dx। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x sin x प्लस 1 cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x एंड देन dx। नाउ i इज इक्वल टू, फिर क्या हो गया, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज x -x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रल, सेकेंड वाला टर्म को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई x sin x प्लस cos x एंड देन dx। तो सेकेंड वाले टर्म में देख रहे हैं x sin x प्लस cos x न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या हो गया, -x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x देन प्लस यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर x dx, तो 1/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं ना sec स्क्वायर x एंड फिर dx। नाउ दिस इज इक्वल टू -x sec x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है tan x एंड देन प्लस कांस्टेंट c। यही हमें चाहिए था, तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ गया tan x माइनस एक्स sec x डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।